राधे राधे दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है चाणक्य की गुप्त चाल। ये एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में चाणक्य अपनी चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी नीति और योजना इतनी प्रचंड होती थी कि विरोधी अंत तक समझ नहीं पाते थे। यह कहानी भी उनकी एक ऐसी ही रणनीति की है जो उन्होंने मगध के दुश्मनों को पराजित करने के लिए रची थी। तो आइए कहानी पे चलते हैं। मगध राज्य पर एक पड़ोसी राज्य की नज़र थी। उनके राजा विराट सिंह ने चुपचाप अपनी सेना तैयार कर ली थी। उनकी योजना थी कि मगध पर अचानक आक्रमण कर दिया जाए, लेकिन चाणक्य को उसकी हरकतों की खबर किसी तरह लग गई थी। चाणक्य ने तुरंत एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बुलाया और कहा कि हमारा दुश्मन बहुत चालाक है, लेकिन हमें उससे भी एक कदम आगे रहना होगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक विशेष संदेश दिया और उसे एक व्यापारी के वेश में दुश्मन के राज्य में भेज दिया। और चंद्रगुप्त ने भी बड़े कौशल से दुश्मन के राज्य में खुद को एक आम व्यापारी के रूप में स्थापित कर लिया। वह बाजारों और गलियों में घूमते हुए धीरे धीरे राजा के सैनिकों और दरबारियों के बीच घुलने मिलने लगा। चाणक्य ने उन्हें आदेश दिया था कि उन्हें दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना है। तो एक दिन चंद्रगुप्त को पता चला कि दुश्मन के राजा की सेना का सबसे बड़ा हथियार एक गुप्त शस्त्रागार था, जिसे एक खतरनाक किले में छिपाकर रखा गया था। इतना जानकारी हासिल करने के बाद चंद्रगुप्त ने यह सूचना चाणक्य तक पहुंचाई। फिर चाणक्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल योजना तैयार की। उन्होंने एक नकली युद्ध का नाटक करने का निश्चय किया। उन्होंने मगध की सेना को एक कमजोर सीमा पर तैनात कर दिया, ताकि दुश्मन को लगे कि मगध रक्षा के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी ओर चाणक्य ने अपने गुप्त जासूसों को दुश्मन के राज्य में भेजा। इन जासूसों ने दुश्मन के किले के पास जाकर अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मगध ने किले पर हमला करने की योजना बनाई है। और जब दुश्मन के राजा विराट सिंह को यह खबर मिली तो वह चिंतित हो गए कि ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आनन फानन में अपनी पूरी सेना को किले की रक्षा के लिए भेज दिया। लेकिन चाणक्य की असली योजना यह नहीं थी। चाणक्य ने किले पर हमला करने की बजाय दुश्मन के राजधानी शहर पर गुप्त तरीके से हमला करने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की सेना को लेकर राजधानी पर कब्जा कर लिया। सुबह जब दुश्मन की सेना किले से लौटकर राजधानी पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका महल तो पहले से ही मगध के कब्जे में था। विराट सिंह को यह समझते देर नहीं लगी कि वह चाणक्य की चतुराई का शिकार हो गए हैं। और जब चाणक्य से पूछा गया कि उन्होंने यह योजना कैसे बनाई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि दुश्मन को उसकी सबसे बड़ी ताकत पर भरोसा करने दो और फिर वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य नीति के मुताबिक जीवन में खुश और सफल होने के लिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। चाणक्य नीति के मुताबिक हमें कुछ बातों को गुप्त रखना चाहिए, जैसे अपने घर की कमियों को किसी बाहरी व्यक्ति के सामने कभी नहीं बताना चाहिए। सिद्ध दवाओं की जानकारी गुप्त रखनी चाहिए और अपने दाम्पत्य जीवन की बातों को किसी से नहीं बताना चाहिए। और अगर कहीं अपमान हुआ है तो उसका जिक्र किसी और से नहीं करना चाहिए। परेशानियों और दुखों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और अपने कार्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों या योजनाओं का जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी चाणक्य की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये हमें यह सिखाती है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेने से सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको शिक्षा और प्रेरणा मिली होगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह हो। बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे।